के कारक तत्व। और ग्रहों के कारक तत्व तो आज हम आपको एक चार्ट के पढ़ने के लिए समझाएंगे कौन सा ग्रह किस चीज का। सबसे पहले सन के बाद सन के लिए लिखेंगे और पहले लिखेंगे जर्नल सिग्निफिकेटर से चार्ट ही बना लेंगे। हाँ, फिर दूसरा आएगा इसमें प्रोफेशन, थर्ड वन आएगा एजुकेशन, और फोर्थ वन आएगा डिजीज, और लास्ट वन है इसमें बॉडी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल सिग्निफिकेशन में लिखिए, जर्नल वाला बॉक्स थोड़ा बड़ा रखना। चलो कोई बात नहीं, देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, जो है सूर्य को शॉर्ट में लिख लो, सूर्य को आत्मकारक कहा जाता है। आत्मकारक ब्रैकेट में लिख लेना सोल। सेकंड पॉइंट इसी में लिखो राजसी प्रवृत्ति में पॉइंट बोलूंगा आप, इसमें लिखो फर्स्ट में आत्मकारक सोल लिख लिया, ठीक। दूसरा इसी में जनरल सिचुएशन में लिखते रहो अभी राजसी प्रवृत्ति, इसकी जो प्रवृत्ति है वो राजाओं जैसी है, राजसी प्रवृत्ति, ठीक। ये किसमें सर? इसी में लिखना है सभी। अच्छा। सूर्य के जर्नल में ही लिखना है राजसी। हाँ, राजसी तीन तरह के तत्व, जो हमारा जो नेचर होता है तीन तरह का होता है, राजसी, सात्विक एंड तामसिक, ठीक। आगे लिखिए गवर्नमेंट रिप्रेजेंट टू गवर्नमेंट, पूर्व दिशा का कारक। जनरल में लिखना सर? हाँ, सब कुछ जनरल में ही अभी लिखिए फिजिकल करेक्टर, मतलब किसी भी जिस भी चीज में हम इसको रिप्रेजेंट कराएंगे, मतलब जैसे मान लो किसी हमने बोला कि धातुओं में बोलना है, तो जो भी टॉपेस्ट अच्छी चीज होगी हर चीज में, अब देखना फूलों में तो, धातुओं में तो, इंसानों में तो। अब जैसे मैंने धातुओं की बात करी तो किसको रिप्रेजेंट करेगा ये? गोल्ड को। देखो गोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा मेटल में। अहंकारी ये भी लिखो, ठीक। अब आ गया प्रोफेशन। प्रोफेशन में लिखिए गवर्नमेंट सेक्टर, टेकिंग फादर बिजनेस, लिखिए डीलर इन क्लॉथ्स, कॉपर, गोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो किसी भी चीज की हो सकती है, लाइक हॉस्पिटल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, लॉ के अंदर, कहीं भी होगी। जिस भी चीज को हमें रन करना होता है किसी भी बॉडी को, वहां सूर्य रिप्रेजेंट करता है। कि जैसे मान लो हम देखें किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कमजोर है तो उसका मतलब वहां उस प्रशासन का सूर्य कमजोर है, ये मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से। संचालक। आगे लिखिए एजुकेशन, किस चीज की एजुकेशन देगा? सूर्य। सबसे पहले जो एजुकेशन होती है मेडिसिन, सूर्य किसी का कारक माना जाता है? दवाइयों का, मेडिसिन का। एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफिक, ये क्या होता है? जियोग्राफी, भूगोल, भूविज्ञान, और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं वो सूर्य से। डिजीज में आ जाइए। सबसे पहले डिजीज देता है आंखों की, ब्लाइंडनेस, आंखों से रिलेटेड डिजीज सबसे ज्यादा इससे होती हैं। फिर आता है नेक्स्ट ग्लैडर एंड लिवर। हिंदी बता दो। इसका लीवर का लिख लो, लीवर तो लीवर ही है। और ग्लैडर का हो गया अमाशय, और स्टोमच इसकी नाभि से रिलेटेड। नाभि बोलेंगे उधर, नहीं स्टोमच, ये हम लिख रहे हैं डिजीज में। किन क्षेत्रों में सूर्य हमारा डिजीज देता है, रोग देता है हमें? अगर वीक होता है तो हाँ,
मतलब इन प्रॉब्लमों में अगर हमें सूर्य डालेगा तो ये इन पार्टों में डिजीज आ जाएगा हमारे बॉडी के, जो मैं लिखवा रहा हूँ। क्या क्या लिखवा दिए? आपको क्या लिखवाया होगा? ब्लैडर, ब्लैडर, लीवर, हमारे हाँ। अगला रक्त से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, और ब्रैकेट में लिख लो पित्त से रिलेटेड या ज्वर से उत्पन्न होने वाले रोग। और बॉडी पार्ट्स में सूर्य क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन से पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें लास्ट वाले कॉलम पे लिखेंगे बॉडी पार्ट्स में क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले करता है हार्ट को, हार्ट, बोन्स हड्डियों को, पेट को और ब्लड को। इन चीजों को सूर्य यहां पर आपका रिप्रेजेंट करेगा।